साथ। Okay, so far the things were quite easy for you, relevant to the passages, relevant to the comprehension, तो वो काफ़ी easy चीज़ें थी। अब हम थोड़ा सा इसकी और डिटेल में जाते हैं और चेकआउट करते हैं कि जी क्या इसको किस तरह करना है। जस्ट वेट अ मिनट। अच्छा, हम अपनी कोर्स आउटलाइन को पहले ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें से हमारी कौन सी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं अभी तक और कौन सी नहीं हुई, और देन हमारे लिए इजी हो जाएगा स्टफ को चेकआउट करना कि क्या ये चल रहा है। ठीक है, तो ये है हमारी कोर्स आउटलाइन जो कि आपको डिस्प्ले हो रही है ना। जी। अच्छा जी, तो आपकी जो कोर्स आउटलाइन है वो ये कहती है कि टेंसेस हों, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सारा जितना मैंने आपको बताया था। आपका पहला पार्ट जो है वो आपके मिड टर्म एग्जाम्स में यहाँ तक सारा इंक्लूडेड है। ये वाला जो पार्ट था ये वाला मैंने सारा आपका रख दिया था किसमें, आपके सब्जेक्टिव पोर्शन में। ऊपर वाला सारा ऑब्जेक्टिव पोर्शन में आ जाता है। ट्रांजिशन वर्ड्स की एक पीडीएफ आपके साथ शेयर किया, थोड़ा सा मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया। वो वर्ड जो कि टेक्स्ट में ट्रांजिशन के लिए क्रिएट किए जाते हैं, यानी फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, ये सारे ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं। Pronunciation and listening से relevant, I have told you that we will do the activities after the mid exams. हम थोड़ी सी practice बाद में करेंगे। अब आ जाते हैं आपके एग्जाम वीक के बाद के काम की तरफ। पेइंग कॉम्प्लीमेंट्स है, अग्रीइंग एंड डिसअग्रीइंग, इनवाइटिंग, डिक्लाइनिंग, अपोलोजाइजिंग, ये सारी चीज़ें हम आपकी करेंगे प्रेजेंटेशंस में कवर। प्रेजेंटेशंस किस तरह की होंगी वो मैं आपको एक पूरी प्रॉपर एक्टिविटी बनाकर शेयर करूंगी जिसमें आप प्रेजेंट करोगे इन द फॉर्म ऑफ मे बी ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ना, कॉम्प्लीमेंट्स में सिंपली हमने यू आर वेरी गुड और इस तरह की लैंग्वेज तो यू नहीं यूज़ करनी। वी हैव टू यूज़ वेरी पर्टिकुलर एंड फॉर्मल लैंग्वेज, एंड फॉर दैट सेक यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू क्रैम द थिंग्स, you have to practice the things over and over again. So this is the practice stuff that we will be doing later on. ये भी हमारा सर आ जाता है टॉकिंग अबाउट द पास्ट, टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, तो ये मैं आपसे किस तरह से करवाती हूँ वो एक एक्टिविटी की बेस पर होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं जो इसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो थोड़ी सी थ्योरेटिकल बन जाती हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी फंक्शनल इंग्लिश कोर्स में थोड़ी सी थ्योरेटिकल है और ज़्यादातर प्रैक्टिसिंग है। प्रैक्टिसिंग आती है आपकी स्किल को बेहतर कर देती है। ठीक है, तो प्रैक्टिसिंग आपकी इसलिए करवाई जाती है ताकि आपकी थोड़ी सी जो राइटिंग, रीडिंग या स्पोकन की स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएं। ठीक है, अच्छा जी, आस्किंग फॉर इंस्ट्रक्शंस आ जाता है, शेयरिंग नैरेटिव्स। Only one dialogue will be given to you and you have to attempt that dialogue. There won't be any kind of option. Okay, so sharing narratives, narratives क्या होते हैं जी क्लास, व्हाट इज दिस नैरेटिव? बिल्कुल, यानी आप एक point of view बताते हो। हाँ जी, यानी आप एक नरेट करते हो स्टोरी को। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं नरेट करना एक आइडिया को। यहाँ पर मैंने आपके साथ जी वेट, अच्छा जी, मैंने अभी आपके साथ एक चीज़ भी शेयर कर रही हूँ साथ साथ ग्रुप में, कि आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दिया मैंने। ठीक है, यू हैव गॉट दैट लिंक। ये आपका पोस्ट में है बट फिर भी आप इसको अपने पास सिक्योर रखो, सेव रखो। अच्छा जी, तो नैरेटिव्स में आप नरेट करते हो कोई भी स्टोरी को, यानी इफ़ यू हैव गोट सम काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस, ठीक है, तो आप उसको नरेट कर दोगे इन सिंपल वे में। जैसे आप बताते नहीं थे रुदाद नवीसी बताते होते थे, वो भी एक नैरेटिव ही है अपना नरेट कर देना। ठीक है, और नैरेटिव्स में ओपिनियंस भी आ जाते हैं कि आप अपने ओपिनियन को भी बीच में बता रहे हो। रीडिंग शॉर्ट स्टोरीज क्या है? अब रीडिंग शॉर्ट स्टोरीज में हम एक आध शॉर्ट स्टोरी क्लास में डिस्कस करते हैं, बल्कि राइट नाउ हम अभी ही डिस्कस कर लेते हैं कि शॉर्ट स्टोरीज को किस तरह से रीड करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपका रीडिंग शॉर्ट स्टोरीज है ना कि राइटिंग है, तो आपको स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है कि शॉर्ट स्टोरी का किस तरह होता है, और आप अपनी वोकैब इंप्रूव करोगे शॉर्ट स्टोरी रीडिंग के थ्रू। मल्टीपल short stories are there in that particular link which I've shared with you.
बट आपने सिर्फ उसी शॉर्ट स्टोरी को करना है जो कि बल्कि आपने सिर्फ कुछ ही शॉर्ट स्टोरीज को करो, या डेली बेसिस पर टू टू करके आप उनको पढ़ते जाओ शॉर्ट स्टोरीज को, ठीक है। हम टू अगर क्लास में डिस्कस करते हैं तो आपको ज़्यादा सारी करनी पड़ेंगी अपनी शॉर्ट स्टोरीज, जो है ना अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर क्या करते हो आपके सिंपली जब आपने कर लिया है अभी सारी चीज़ों को डिस्कस, ठीक है, देन आप सिंपली क्या करते हो, आप जाते हो अपने, ठीक है। अच्छा जी, आप क्या करते हो, आप सिंपली अपना जो है रीड करते हो उन शॉर्ट स्टोरीज को। उन शॉर्ट स्टोरीज को रीड करने के बाद आपने अपना एक नैरेटिव बिल्ड करना होता है कि किस तरह से एक चीज़ को हम नरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई एम शेयरिंग दैट लिंक एंड आई एम रियली होपफुल कि आप मेरे साथ अब नेक्स्ट लेक्चर में उन शॉर्ट स्टोरीज को रीड करके अपना एक नैरेटिव शेयर करोगे, ठीक है जी। सो मैं आपके साथ अभी के लिए मैंने आपसे शेयर कर दिया हुआ है आई थिंक, और लेट मी जस्ट चेक इट आउट के जी लिंक इज शेयर विद यू। तो उस लिंक में कुछ आपको शॉर्ट स्टोरीज प्रोवाइडेड है, आपने उसको रीड कैसे करना है ज़रा मैं आपको बताती हूँ शॉर्ट स्टोरी को रीड कैसे करना है। जैसे वेन एवर देर इज सम काइंड ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी गिवन टू यू, तो आप क्या करते हो शॉर्ट स्टोरी में, आप उसके सबसे पहले राइटिंग स्ट्रक्चर को चेक करते हो, ठीक है। राइटिंग स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि वो कैब कैसी है। राइटिंग स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि सबसे पहले तो उसका आ जाता है ना कि वेदर दे हैव डिफाइंड द कैरेक्टर्स प्रॉपरली और नॉट, ठीक है। कैरेक्टर्स के बारे में आप देखते हो, प्रॉपर प्लॉट स्ट्रक्चर होता है स्टोरी का। प्लॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। आपके जो शॉर्ट स्टोरी राइटिंग है ना फॉर एग्जाम्स, वो मैंने एक डिटेल में वीडियो भी शेयर की हुई है, आप उसको भी देख सकते हो। बट आपकी राइटिंग पार्ट नहीं है, इस वजह से मैं जैसे आपको एक बेसिक सा आइडिया दे रही हूँ कि शॉर्ट स्टोरी का होता क्या है पार्ट्स, और आपने उसको रीड कैसे करना है, ठीक है जी। क्लास का फर्स्ट 5 मिनट्स में ही ज्वाइन करने का आपको मैंने कहा था, अब 8:34 हो गए, सो दैट्स व्हाई आई कैन नॉट एडमिट द स्टूडेंट्स। बट आप उनसे ये कन्वे कर दो कि दे कैन वॉच द रिकॉर्डेड लेक्चर, और उनकी अटेंडेंस भी मैं कर देती हूँ, खैर अभी एडमिट कर देती हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इसके बाद नहीं, ठीक है। बिकॉज इट डिस्टर्ब्स द फ्लो ऑफ द लेक्चर, और अभी काफ़ी टाइम से हम इन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इट मेक्स द डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो खैर मुझे ये अभी तो मैंने बताया ही नहीं है खैर से। तो आपकी जो स्टोरी है, स्टोरी में सिंपल आपका एक प्लॉट स्ट्रक्चर होता है। प्लॉट स्ट्रक्चर का मैंने आपसे पूछा था कि आप प्लॉट स्ट्रक्चर देखते हो ना जब एक नज़र, स्टोरी किसी चीज़ पर नहीं है, पहली बात तो ये समझो। स्टोरीज आपने रीड कैसे करनी है उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। स्टोरीज किस तरह से रीड की जाती हैं, फॉर एग्जांपल बेसिकली मैं आपके साथ इसको प्रेजेंट करना बंद करती हूँ, मैं एक लिंक ओपन करके ना आपको चेकआउट करवाती हूँ कि आपने किस तरह से रीड करनी है, जो मैंने लिंक आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है। आपको ज़रा थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि शॉर्ट स्टोरी को कैसे रीड करते हैं। अच्छा आप देखना, शॉर्ट स्टोरी में जो चीज़ें हमने पॉइंट आउट करनी होती हैं, हाँ जी मेरी स्क्रीन में विजिबल है सबको, अब आप ज़रा ये देखना जी, ये लिंक है हमारा। वेट अ मिनट, अभी हो जाती है, अभी हो जाती है सर। अच्छा जी, अब हो रही है स्क्रीन शो? एनीवन एल्स? ओके, सो दीज आर द शॉर्ट स्टोरीज व्हिच आई हैव शेयर्ड विद यू। हम इन्हीं को ही डिस्कस करके चेकआउट करते हैं कि हाउ टू रीड सम काइंड ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी। फॉर एग्जांपल इट इज published in 25th March in 2026, and what is it is about I never, अच्छा जी यहाँ पर रेवलेशन इसका टॉपिक है। रेवलेशन क्या होती है? हाँ जी यही पूछा है मैंने आपसे।
हाँ जी, एनीवन एल्स? No, understood. ये गूगल कहाँ से बोल रहा है वैसे? हम्म। अच्छा खैर, एनीवेज, आई नेवर बिलीव्ड इन घोस्ट। बिल्कुल, रेवलेशन यही होता है, डिस्क्लोजर ऑफ समथिंग दैट इज हिडन, और उसके बाद जो आपको, जिसे वही हमारी लैंग्वेज में कहा जाता है। आई नेवर बिलीव्ड इन घोस्ट, आई हैव अ डॉक्टोरल डिग्री, आई एम अ रैशनल पर्सन। ठीक है, ये उन्होंने एक बात अपनी पर्सपेक्टिव बताया। व्हेन वी वर लिटिल वी वुड पुट बेड शीट्स ओवर आवर हेड्स एंड मेक ghostly woo woo noises and enjoy pretending to be scared. The nearest we got to a ghost was in stories like A Christmas Carol. ठीक है, so I soon simply उसने अपना पर्सपेक्टिव बताया. I soon realized there was a whole industry built up around the supernatural. People made programs, podcasts, and Fellow Alone has written 40 books featuring people who say they have been in haunted houses, spooky pubs, or have been spirits gliding down country lanes. All total Horlicks. If all these people had been ghosts, why hadn't I? यानी अब वो ये कहता है कि ऐसे लोग अब प्रिटेंडिंग अपनी दुकान नहीं जैसे चलाते, उसको चलाने के लिए वो घोस्ट स्टोरीज को फैब्रिकेट कर देते हैं. उसका पर्सपेक्टिव ये है. Please don't think I was fanatical about this. I wasn't. It's just that when I heard a real life ghost story, I was quick to um, खैर इसको हम इसकी ही लैंग्वेज में कह लेते हैं. द अदर नाइट आई मेट फ्रेंड्स एट, आपने अपनी लैंग्वेज में वर्ड्स नहीं यूज करने इन योर एग्जाम्स. The other night I met friends at the Hairy Hamster pub and nobody talked about ghosts at all. I left after closing time and made my way down a country lane to my cottage. आप ये चेक कर रहे हो कि इस राइटिंग में, शॉर्ट स्टोरी में, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपका कॉटेज वेंट डाउन अ कंट्री लेन एक इमेज आपके जहन में क्रिएट करता है. क्या इमेज क्रिएट करता है? कि हाउ द राइटर इज मूविंग इन द स्टोरी, या फिर आपके जहन में एक इमेजरी क्रिएट होती जाती है. जब आप एक मूवी देख रहे होते हो ना, तो आपके सामने इमेजेस होती हैं, विजुअल्स होते हैं. बट इन द रिटन स्ट्रक्चर्स सिर्फ वर्ड्स ही के थ्रू हम चेकआउट कर रहे होते हैं कि क्या ये वर्ड्स किसी रीडर के जहन में कोई इमेज क्रिएट करेंगे. और इमेज इसी तरह से क्रिएट होती है जिस तरह से उसने राइटिंग स्ट्रक्चर का यूज किया है. देयर वाज अ फुल मून एंड इट वाज ऑलमोस्ट एज लाइट एज डे. देखो, अब इसे इससे भी हमारी जहन में एक इमेजरी क्रिएट हो रही है कि किस तरह का सिनेरियो है. आई हर्ड द कार बिफोर आई फेल्ट इट. आई हर्ड द कार बिफोर आई फेल्ट इट, इसका क्या मतलब बनता है? बिफोर आई फेल्ट इट यानी थोड़ा जी, बिल्कुल, एग्जैक्टली, यस. देखो, इसका सिंपल वर्ड में ये मतलब है कि जिसे पता नहीं है अभी कोई गाड़ी आनी है, हल्की सी एक जो नॉइज है, हल्का सा एक साउंड है, वो उसको आया है कार का. इट वाज अ बिग फोर फॉर जोबी, इट्स इंजन रोरिंग, दूर से नहीं पता चलता कि कोई गाड़ी या कोई चीज आ रही होती है. माई बॉडी वॉज हर्ल्ड ओवर द hedgerow into the plow field. The car didn't stop. यानी आप एकदम से पीछे से वो जो है ना, बहुत तेजी से कोई गाड़ी आपके पास से गुजरे ना, तो आप हिल से जाते हो. अच्छा जी, नाउ आई एम sat in an armchair comfortable living room in an expensive detached house studying the middle-aged man who killed me, figuring out how can I terrify him for rest of his life. अब इससे क्या पता चलता है जी स्टूडेंट्स? आराम से एक एक अनम्यूट करके जरा प्रॉपर वे में कमेंट्री करें इस पर. बिल्कुल exactly. और टर्म चेक करो, मैं खुद अमेज्ड हूँ स्टोरी को रीड करके कि उसकी राइटिंग, नहीं राइटिंग राइटिंग स्टाइल आप देखो कि कितना अम्यूजिंग है. आई वाज थिंकिंग कोई स्टोरी अभी बिगिन होगी, कुछ चलेगा अभी, और एकदम आप देखो एट द एंड कैसे उसने 2 लाइंस में रैप अप दे दिया.
इजंट इट? कि आप राइटिंग स्ट्रक्चर्स को चेक करो, उसके आपके जहन में एक इमेजरी बन रही थी, अभी स्टोरी कंटिन्यू हो रही है, अभी हो रही है, एंड देन क्विकली हाउ यू गॉट सम टर्निंग पॉइंट इन द स्टोरी, how the complexity turned into the resolving of the facts. It's really amazing. ठीक है? So this is the right. No, the story is not a part of your midterm exams, and even it's not a part of your final exam. Just the reading of short stories is included, so that's why we are reading that in order to make you analyze that, how to analyze the basic information relevant to each and every story, and how you can develop the vocabulary by reading the short stories. This is the basic stuff that we are discussing right now. देखो, खैर उनको रहने दें, अभी जो वेटिंग में है, लीव दैट थिंग प्लीज। आप उनको मैसेज ड्रॉप करो, फील रिलैक्स, दे कैन वॉच द वीडियो एट एनी टाइम, एंड उसको बाद में देख, ठीक है? अभी के लिए आप अपने लेक्चर पर फोकस करो। देखो, राइट एज ए राइटर सबसे पहले आपके जहन में एक होना चाहिए प्लॉट स्ट्रक्चर, ठीक है? आप कोई अगर स्टूडेंट रिटर्न स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करना चाहता है, उसके लिए ये है, और इसके लिए आप जिन्होंने क्वेश्चन ये किया है, क्या नेम है आपका? मोइन, आप ना, मेरा एक डिटेल्ड है लेक्चर मैंने शेयर किया है, हाउ टू राइट अ शॉर्ट स्टोरी इन एग्जाम्स, ठीक है? वो ज़रूर सुनना, उसमें मैंने हर एक चीज़ डिस्कस की है। मैं फिर भी एक आधी बात यहाँ पर बता देती हूँ, बट उसको लाजमी देखना, ठीक है? वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा इफ़ यू वांट टू राइट द शॉर्ट स्टोरीज बाय योरसेल्फ। तो यहाँ पर हम देखते हैं शॉर्ट स्टोरी का एक प्रॉपर प्लॉट स्ट्रक्चर होना चाहिए। अभी मैं आपको बेसिक सी एक सरसरी बात बता देती हूँ कि प्लॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। यानी स्टार्टिंग में एक प्रॉब्लम हो, ठीक है? आप स्टार्ट कर रहे हो, कैरेक्टर्स का बारे में बता रहे हो, प्रॉब्लम आए, देन उसकी प्रॉब्लम का एक प्रॉपर हाई पॉइंट आए। हाई पॉइंट यानी हाई प्रॉब्लम पॉइंट, यानी सबसे पहले आप क्या करते हो, आप प्रॉब्लम को बताते हो कि इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। देन आप जाते हो कि उस प्रॉब्लम को किस तरह से रिजॉल्व करना है। अम, उम, खैर एनीवेज, तो आपने क्या करना है, उसको प्रॉब्लम को टैकल कैसे करना है, यानी आप एक कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट रखना चाह रहे हो उसके अंदर, और देन आप उसको रिजॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है? तो ये होता है कि शॉर्ट स्टोरी आपने स्टार्टअप ली, देन आपने क्या किया, आपने उसको हाई पॉइंट की तरफ किए। हाई पॉइंट यानी बेसिक प्रॉब्लम का बढ़ना, जैसे ड्रामाज में होता है हाई पॉइंट, देन आप उसको रिजॉल्व कर देते हो, ठीक? मिड टर्म पहले होता है? क्या हो गया? अच्छा अच्छा, रिजॉल्व है। तो रिजॉल्व हो जाता है पॉइंट, प्रॉब्लम है, हाई पॉइंट है, रिजॉल्व हो जाना उस पॉइंट में, ठीक है? अब यहाँ तक तो बात समझ आ जाती है हमें कि ये वाला जो है ना, इस तरह से हमने इसको कैरी करना है, ठीक है? अब देन आगे की बात क्या है? आगे की बात ये है, आगे की बात हमारे पास ये है कि हम इसका रिजॉल्व होने को, अब इस सारे प्लॉट स्ट्रक्चर को अपने अपने जहन में जैसे बना लिया आपने कि मैं इस तरह की स्टोरी लिखना चाह रहा हूँ जिसमें कोई चुड़ैल या किसी चीज़ का आप डिस्कशन करना चाह रहे हो, देन कम्स योर वोकैब, कि आप किस तरह से राइटिंग स्ट्रक्चर में वोकैब को अपनी या अपने फिगरेटिव लैंग्वेज या किस तरह से आप कम्युनिकेट करते हो हर बात को, ठीक है? तो ये चीज़ें आ जाती हैं वोकैब, जो कि आपके रीडर के माइंड में इमेज क्रिएट करती हैं कि इसने किस तरह से जो है ना अपनी स्टोरी कन्वे किया, और थोड़े से सेंटेंसेस अच्छे बनाने होते हैं, ठीक है? तो मोइन, आई होप दैट इट इज़ क्लियर टू यू कि आपने अपनी शॉर्ट स्टोरीज को किस तरह से क्रिएटिव आइडियाज़ को लिखना है। बल्कि ये एक छोटा सा ग्लांस था इसका। हैव यू रिटन इन फॉर्मल वर्ड्स इन एनी अदर एग्जाम? तो फिर इसमें कैसे लिखोगे आप? अच्छा जी, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम इसमें आते हैं तो आपकी नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या शॉर्ट स्टोरी राइटिंग का पार्ट है, हम चेकआउट करते हैं इसको। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है आपका, ठीक है, ये एक शॉर्ट स्टोरी थी, एक और हम देख लेते हैं कि शॉर्ट स्टोरी और किस तरह की हो सकती है, फिर हम दोबारा से अपनी कोर्स आउटलाइन बहुत बेसिक है, क्योंकि ये आपका ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कि थ्योरेटिकल हो, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है
जो कि आपका स्किल बेस्ड सब्जेक्ट है, जिसमें आप बार बार प्रैक्टिस करोगे चीज़ों की, बार बार उनको समझोगे और बार बार उनसे सीखोगे। इस तरह जैसे गेम नहीं हम खेलते हैं, कोई बार बार उसको खेलते हैं तो हमारी प्रैक्टिस उसमें अच्छी हो जाती है गेम में। इसी तरह से आप इस सब्जेक्ट को जो है ना बार बार इसमें रिटर्न और अपने प्रैक्टिस करोगे स्पोकन की, तो फिर ही बेहतर होगी। ठीक है, ऑन हिज वे हम इसको चेक कर लेते हैं। ऑन हिज वे, आई होप दैट इज विजिबल टू यू गाइस। तो हम इसको देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। um, ठीक है। जी, तो यहाँ पर हमारे पास है ग्राहम zips up the gola bag, grabs his wind cheater and without how you can get, देखो, if you want to change your accent it is not possible in a proper whole manner, but how you can practice in improving your accent, in improving your fluency of the English language, just listen to the speakers of that particular accent that you want to build. For example, if you want to make the British accent, watch those people who speak in the British accent. There are some TED Talks available, some podcasts available on the YouTube. Do watch the videos of native speakers of British accent, and when you will, even 2 to 3 months after watching those videos, you can you have built your listening skills. After that you can just practice by speaking by yourself. Okay, so it takes time, and it takes what? Please again, I haven't got your question. Gee, anyways, I haven't got your question. Anyways, Grams, that's which username? What it is? No, I don't play the games. I've just told you to play that game simply in order to improve your grammar, but I never ever do that thing because I haven't that time. Okay, at that much time. So Graham zips up the gola bag, grabs his wind cheater, and without looking back, leaves the boogie council flat. He takes the stairs two at a time, then skips across the courtyard towards the green line. Caught, stop, never done. So, in simple words, what it is creating the image in your mind that how he is taking the stairs to two at a time. यानी आप कहते हैं ना एक skip करते हो आप step को और then आप next step पर जाते हो. तो why they are telling you each and every bit of the point that is relevant to the story in order to engage you in that particular सिनेरियो. ठीक है, आप देखो तब तक आप उस फील नहीं करते सिनेरियो को जब तक आप उसमें खुद इंगेज नहीं होते. मूवीज में तो देखा है आपने, शोर शराबा और वो एक बहुत ज्यादा साउंड से आपका अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं. बट इन द राइटिंग स्ट्रक्चर्स आपको वही काम करना पड़ता है. वही काम करना पड़ता है जी, थ्रू मीना. आई हैव नेवर यूज पबजी. एनीवेज, आप इस तरह की क्वेश्चनिंग ना करो क्लास में, अदरवाइज आई हैव टू रिमूव यू फ्रॉम द मीटिंग. ठीक है, तो आप बहुत ऑथेंटिक क्वेश्चन यूज से करेंगे. ठीक है, मिनाहिल, लीव दैट, आस्क देम टू वॉच द वीडियो आफ्टर दैट. आप जो लोग इंगेज हैं वो मेरी कन्वर्सेशन में ही मुझे रेलेवेंट क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है. It's early afternoon on a dull autumnal day, but there are no red and orange leaves falling because there are no trees. He dodges dog shit and newspapers blowing in the wind. His mind is blank. His life will never be the same. नहीं होगी मिस, बट ही डजेंट नो दिस येट. मैं उनका कोई ना कोई अरेंजमेंट कर दूंगी. ही इज लिविंग होम, गेटिंग अवे फ्रॉम हिज डैड. हिज माइंड इज ब्लैंक. हिज, ये तो डिस्कस करने दो मुझे शॉर्ट स्टोरी. नेवर, डो नॉट ड्रॉप अ मैसेज अगेन प्लीज. ही इज लिविंग होम, getting away from his dad is dumb stupid thick as shit dad. अच्छा खैर, इसको ऐसी लैंग्वेज यहाँ पर नहीं यूज करनी चाहिए थी, बट इट्स अ शॉर्ट स्टोरी तो हम इसको थोड़ा सा एक्सेप्ट करें. The man who reads daily black pages and then is an intellectual because his mates read the Sun.
तो ये खैर इस तरह की उन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखी हुई है। द मैन हु वर्क्स ऑल हिज लाइफ एट अ फैक्ट्री मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस, द मैन हु ड्रिंक्स ऑल हिज वेजेस, the stinking salt, the bus comes, Graham climbs on board, pays his fare and takes an empty double seat near the back. The green lines pull away and only now does Graham think about the broken body full of booze he has left at the bottom of the tank. खैर this was in the good short story from my side. मुझे इसकी जो short story है, not just due to this fact, इसके अलावा भी अगर हम देखें तो इसका इतना थोड़ा अच्छा proper structure नहीं था, but one thing that was really good in it was the use of vocabulary that it creates the image in the mind of the reader कि हाँ ये किस तरह की बात करना चाह रहा है। तो इस तरह से आप जब over and over again when you will read तो स्टोरी से करोगे आप, तो आप वहाँ से आपको एक बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ आपने किस तरह से इसको रीड करना है और किस तरह से एक पर्सपेक्टिव क्रिएट होता है। तो अपना जब आप 2 से 3 शॉर्ट स्टोरीज रीड करोगे आपकी वोकैब इम्प्रूव नहीं होगी, बट आपकी रीडिंग से आपको थोड़ा सा आइडिया एक बिल्डअप होता जाएगा कि शॉर्ट स्टोरीज इस तरह से लिखी जाती हैं एंड हाउ कैन आई राइट शॉर्ट स्टोरी बाय माई सेल्फ। एक आध लेक्चर से या एक आध listening or reading of that short story cannot create an image in your mind and cannot make you a writer. In order to be a good writer, you just need to practice the things over and over again in simple words. So I hope that you have got the get the points right now. If you have any question, please ask. Simply unmute yourself and ask the query. And I have shared a link with you. Do watch, do read those short stories. आपने उन short stories को जरूर read करना है, ठीक है? ठीक है, you have got the link. अच्छा मैं अब आती हूँ थोड़ा सा आपकी कोर्स आउटलाइन पर। आउटलाइन में हमारा और क्या कंटेंट रहता है। मिड सिलेबस इज ऑलरेडी शेयर्ड विद यू। उसको आपने कंसिडर कर लेना है कि आपने किस तरह से प्रेपरेशन करना है। अच्छा क्लास, मुझे जो आप लोगों की क्लास से बहुत ज़्यादा ये इस तरह के जो आप कर रहे हो मीटिंग्स में क्रिएट, देखो टीचर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ये मीटिंग, और बल्कि हम ना भी कंडक्ट करें, हमें क्या ज़रूरत है कंडक्ट करने की, ये आपके लिए मीटिंग ज़रूरी है। जब आप अपने मिड या फाइनल एग्ज़ाम में बैठोगे, ठीक है, और वहाँ पर आप इंशाल्लाह उसको सोल्व कर रहे होगे, तो तब आप अपने आप से ये क्वेश्चन ज़रूर कर रहे होगे कि हाँ काश मैं मीटिंग्स अटेंड कर लेता। इस वजह से अपनी अपने लिए आप इसमें हो, ना कि मेरे लिए। फॉर दैट सेक इसको समझो चीज़ों को और अपनी इम्प्रूव करो स्किल को। मेरे पास कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि जिसका मेरे कोई बहुत ज़्यादा सिंपथी के तौर पर मैं उसको नंबर दे दूँ, ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला। आपको वही मार्क्स मिलेंगे जिसको आप मुझे सामने प्रेजेंट कर रहे होगे अपनी इंफॉर्मेशन को। तो शॉर्ट स्टोरी राइटिंग अगर आपको समझ आती है, आप इसको अच्छे से रीड करो, बार बार रीड करो और समझो चीज़ों को, ना कि ऐसे जो है ना ना कि बिल्कुल जो है उसको टाइम को कह लो ऑनलाइन क्लासेस ही तो हैं, हल्ला गुला। पेपर आपका उन्होंने यूनिवर्सिटी में ही रखना है। डोंट नेवर एवर मेक सम काइंड ऑफ माइंड सेट इन कि जी मुझे हो सकता है ऑनलाइन ही पेपर प्लेट में रख कर तो प्रोवाइड कर दे। और अगर ऑनलाइन भी पेपर हुआ तो हम इस तरह का बनाएंगे कि वो आपकी चैट जीपीटी के जो है ना अल्ट्रा प्रो वर्जन भी सॉल्व ना हो सके, ठीक है। तो इस तरह से अपना माइंड ना मेक करो, अपने अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करो। इज इट क्लियर टू यू? इस तरह से आप समझ लेते हो कि हाँ हमने किस तरह चीज़ों को टैकल करना है और किस तरह से हमने उसको सिंपली लेकर चलना है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपको बतानी थी। शॉर्ट स्टोरीज आप अपने खुद से रीड करोगे। अब मैं ज़रा आ जाऊँ यहाँ पर ठीक है, आपकी जो ये अच्छा, लेट मी नो दैट माय स्क्रीन इज विजिबल। मैंने स्क्रीन स्टॉप कर दी है शेयरिंग से।